नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। इनफैक्ट अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। 250 पॉइंट निफ्टी नीचे है, करीब 1% नीचे है। सेंसेक्स करीब 1% नीचे है। बैंक निफ्टी करीब 1% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है। तो ब्रॉडर पिक्चर आज आपके लिए थोड़ी लाल निशान में फिसलते हुए दिख रही है। लगभग सुबह से मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं और एक ही चीज़ बोली, 24,800 की जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। और 24,800 के नीचे भी ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी गिरावट आ जाएगी। 24,800 के नीचे एडिशनल 250 से 300 पॉइंट गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसके नीचे आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। शॉर्ट नहीं करना है, व्यू पॉजिटिव ही रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब। अभी मुझे पता है ये वीडियो पे नेगेटिव कमेंट ज्यादा आएंगे कि भाई अभी तो और गिरेगा। अभी जो कि बाजार जब गिरता है तो भेड़ चाल में लोग गिरने वाले सामने आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बाजार में बहुत स्ट्रेंथ है और कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आप एक भी इंटरनल नेगेटिव चीज बता दीजिए जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग है ये। और 24,800 जब टूट रहा था तब भी मैंने वीडियो शूट करी, 1 घंटे पहले ही अपलोड करी है, जिसमें कहा कि अब आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब बात करें मार्केट की तो 24,500-550 पे निफ्टी जा सकता है। 24,700 पे तो ऑलरेडी आ गया, वहां से 100 पॉइंट और गिर गया। तो व्यू क्लियर रखना है, ऐसा नहीं कि डबल माइंडेड होना है ना, सिंगल क्लियर। 24,800 के नीचे 24,500 550 आ सकता है, वहां दोबारा खरीदने का मौका बनेगा। जिन्होंने पूरी तेजी मिस करी, नहीं खरीद पाए, अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है वन साइडेड रैली के बाद। तो इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज ग्रैब कीजिएगा। अब वो भी नहीं है, 150 पॉइंट और गिर जाए, स्टॉक आपके लिए 2-2.5% सस्ते और हो जाएंगे। वहां आप क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने के मौके तलाशिएगा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया अब हो गई गिरावट शुरू, अब तो बाजार वापस गिरेगा, 22,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, उनसे मैं कह रहा हूं सपने सजा लो और टूटेंगे 2-4 दिन में तो फिर कहना यार ले लेते तो सही रहता। तो अभी से आपके साथ चीजें शेयर कर दी हैं, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं आएगी तो थोड़े दिन में अपने आप बाजार आपको समझाएगा। अब सवाल ये भी है कि भैया 24,800 जब टूट रहा था तब तो बेच नहीं पाए, अभी थोड़ा और शेयर नीचे आ गया, अब क्या करें? स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको बीटीएसटी में ही काम करना है, यानी आज खरीद के कल ही बेचते हो तो बुक कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका व्यू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है तो फिर वो वापस ऊपर आ जाएगा। इस फॉल में उसी स्टॉक को और ऐड कर लेना, ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। और जो इन्वेस्टर है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, बाजार ऊपर नीचे करता रहता है, वो चलता रहेगा, उसे छोड़ो। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स की बात करता हूं। हिंडाल्को बड़ा नाम है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैसे रहे हैं नंबर शॉर्ट में समझते हैं। स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है सुबह से ही। रेवेन्यू कंपनी का 65,000 करोड़ पे आया है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 64,900 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। अनुमान 59,000 करोड़ का था, तो बेहतरीन नंबर बोलूंगा मैं रेवेन्यू के फ्रंट पे। मार्जिन 13.62% पे आए हैं, अनुमान 13% का था, तो यहां भी बेहतरीन। कामकाजी मुनाफा 8,836 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, जिसमें अनुमान 7,835 करोड़ का था, तो ये भी बेहतरीन। बात करें कुछ और चीजों के बारे में, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 5,280 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, अनुमान 4,300 करोड़ का था, तो ये भी बेहतरीन है। साथ ही साथ 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। 2 कमेंट्री है, कंपनी बोर्ड अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड, तो ये कंपनी ने कहा है। दूसरी बात, कंपनी अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी इन, वही जो अभी नाम दिया था, द लीज होल्डर ऑफ द बान, छोड़ते हैं, वही खबर सेम 2 बार इन्होंने छाप दी है। तो हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक बेशक 1-3% लाल निशान में फिसल गया, लेकिन नंबर्स में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है, बेहतरीन नंबर है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक जिसके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, कोई बड़ा नाम होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वैसे ज्यादा है नहीं। स्टॉक है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टॉक शेयर किया था, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, कि मुझे पसंद आ रहे हैं, इन स्टॉक्स में आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं, अच्छा कर भी रहे हैं वो। उसी ग्रुप से किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट के बाद शेयर करीब 1% नीचे आता हुआ दिख रहा है। नंबर्स भी उतने दमदार नहीं दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 61 करोड़ से घटकर 47 करोड़ पे रह गया है, तो खराब है। रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, 1730 करोड़ से 1750 करोड़ है, तो यहाँ भी ज़्यादा मजा नहीं आया है। 13 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया कंपनी की तरफ से और 13.9% से मार्जिन घटकर 11.78% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 240 करोड़ से घटकर 210 करोड़ पे रह गया है, तो नंबर्स में उतना कोई खास मजा नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो कि एक्शन में दिख रहे हैं आप सभी को।
इस बीच में निफ्टी 250 पॉइंट नीचे हो चुका है दोस्तों, और मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव हो गई है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तेजी में आज आपके लिए सुबह से ही फाइजर का शेयर बना हुआ है अपने नंबर्स के बाद करीब 11% की तेजी के साथ। बात करें न्यूजन सॉफ्टवेयर की तो यहाँ भी 10% की तेजी है। बासेफ, सीसीएल, जेंसार टेक में भी तेजी है। डॉम्स आपके लिए 9% नीचे हो गया है अपने नतीजों के बाद। कोचिन शिपयार्ड 7.5% नीचे हो गया है। 1800-1780 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे निकलने के बाद इसमें बड़ी सेलिंग आ सकती है, तब आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अभी जिसने अभी तक नहीं बेचा है वो मैं कहूँगा 50 रुपए का एसएल और प्लेस करे और होल्ड करे। अभी राइट्स में गिरावट है, बजाज होल्डिंग, एचईजी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज आप सभी के लिए जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं वो ज़्यादातर स्टॉक शेयर बाजार से रिलेटेड ही हैं, और वहाँ भी अभी बाजार की करेक्शन में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। आज ऑथम इन्वेस्टमेंट का शेयर 2.5% ऊपर है और इसने 52 वीक हाई हिट करा है आज। रेडिंगटन लगातार तेजी में है। बीएससी, श्री सीमेंट, एपीएल अपोलो, ये स्टॉक है जो 52 वीक हाई लगाते हुए दिख रहे हैं। एपीएल अपोलो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ जब गिरे तब खरीदो। 1400 रुपये तक आया था बट उससे ज़्यादा नहीं गिरा था ये स्टॉक, और आज वापस से 1822 रुपये का इसने अपना लाइफ हाई हिट करा है। तो बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है भाई ये। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो सब कुछ लाल ही हो गया है। 8 शेयर नेगेटिव पॉजिटिव है, बाकी 42 नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना सोचें समझें, बैठे रहें और इंतजार करें सही टाइम का, और फिर वहाँ पे निवेश के मौके भी तलाशें। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।